भारत चाइना की लद्दाख स्थित सीमा, जिसे एलएसी भी कहा जाता है, वहां तनाव पिछले 2 सप्ताह से बिल्ड हो रहा था। चाइना के अंदर घुसने और पीछे हटने की खबरें हेडलाइंस में खूब जगह पा रही थी। इसी बीच 16 जून को दोपहर के करीब एक खबर आई कि चाइना और भारत की सेना के बीच हुई झड़प में इंडियन आर्मी के 3 आर्मी पर्सनल शहीद हो गए। लेकिन यह आंकड़ा रात होते होते 20 पहुंच गया। फिर हाई प्रोफाइल मीटिंग्स का दौर, एंटी चाइनीज सेंटिमेंट्स, टीवी फेंके गए, ऐप अनइंस्टॉल्स हुए। फिर आई 19 जुलाई, खबर आई चाइना द्वारा 10 इंडियन पर्सनल्स रिलीज करने की। लेकिन 3 दिन से सरकार की तरफ से कोई ऐसी सूचना नहीं आई जिसमें यह जानकारी दी गई हो कि हमारे 10 आर्मी पर्सनल्स को चाइना ने पकड़ लिया है। रात होते होते स्थिति और पेचीदा हो गई जब पीएम का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, जिसमें उन्होंने यह कह दिया कि चाइना ने ना कोई घुसपैठ की है और ना किसी चौकी पर कब्जा किया है। पीएम के इस बयान ने न केवल विपक्ष को बल्कि चाइना को भी भारत को घेरने का मौका दे दिया और ऐसे अनसुलझे सवालों का अंबार लगा दिया जिसके जवाब देने में सरकार असहज हो रही है। लेकिन उस हर सवाल की पड़ताल करेंगे हम, भारत के लोग। चाइनीज जर्नलिस्ट शेन शुई ने पीएम की स्टेटमेंट को कोट करते हुए यह कहा कि इस स्टेटमेंट से साबित होता है कि चाइना और भारत के बीच मुठभेड़ चाइनीज टेरिटरी पर हुई थी। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने पीएम और सरकार को आड़े हाथों लेते हुए यह सवाल किया कि क्या सरकार और खुद पीएम ने चाइना को क्लीन चिट दे दी है। सरकार को घेरना विपक्ष का काम है, लेकिन पीएम के इस बयान से सिर्फ पॉलिटिकली ही नहीं, भारत को डिप्लोमेटिकली भी बैकफुट पर ला दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि बड़ी तादाद में चीनी सैनिक भारत की सीमा में घुस आए हैं। 20 भारतीय सेना के निहत्थे अधिकारी व सैनिक मारे जाते हैं। 10 बंदी भारतीय सैनिक चीनी सेना छोड़ देती है। और अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं चीनी सेना भारतीय सीमा में घुसी ही नहीं। सरकार के स्टैंड की बिगड़ी वेवलेंथ ने खुद सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। सवाल उठना लाजमी है और हम भारत के लोग भी सरकार से कुछ सवाल पूछते हैं। पहला सवाल, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बुधवार को जारी किए बयान में यह साफ कहा था कि चाइना की तरफ से भारत की तरफ घुसकर गलवान घाटी में एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई। तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिसइन्फॉर्म्ड था या उसने झूठ बोला? दूसरा सवाल, पीएम ने अपने बयान में बॉर्डर का कई बार जिक्र किया, लेकिन एलएसी पर बॉर्डर की कहानी इतनी सीधी नहीं है। दोनों तरफ इस बात पर लगातार विवाद रहता है और दोनों देश अक्सर विवादित भूभाग को अपने नक्शों में क्लेम करते हैं। ऐसे में भारत के सैनिक जहां तक पेट्रोलिंग करते हैं उतने हिस्से को अपनी टेरिटरी माना जाता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 60 स्क्वायर किलोमीटर का भूभाग जहां पहले इंडिया पेट्रोल करता था, अब वहां चाइना का कब्जा है। तो पीएम का यह बयान और कंफ्यूजन पैदा करता है। पीएम क्या इंडियन टेरिटरी जहां तक ट्रूप्स पेट्रोल करते थे वहां तक नहीं मान रहे हैं? और अगर मानते हैं तो फिर उनके बयान के क्या मायने हैं? तीसरा और सबसे अहम सवाल यह है कि 20 भारतीय जवानों की जान कैसे चली गई जब चीन भारत में घुसा ही नहीं? जब कोई घुसपैठ हुई ही नहीं तो दोनों तरफ के सैनिकों के बीच मुठभेड़ किस बात पर हुई? और आखिरी सवाल, विदेश मंत्री जयशंकर के हिसाब से 15 जून को मुठभेड़ के वक्त भारतीय सैनिकों के पास हथियार थे, जबकि रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय सैनिक निहत्थे थे और चीन की ओर से उन पर नुकीले इम्प्रोवाइज्ड वेपन से हमला किया गया। जयशंकर जी के हिसाब से सैनिकों के पास हथियार थे, लेकिन उन्होंने उसका उपयोग ना करने का निर्णय लिया। लेकिन 1996 एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 में यह साफ लिखा है कि आर्टिलरी का यूज जानलेवा हमले के जवाब में और पोस्ट की सिक्योरिटी पर थ्रेट के केस में किया जा सकता है। ऐसे में फॉरेन मिनिस्टर का यह बात और यह जो बयान है हजम नहीं होता। आखिर में केंद्र सरकार के वकील रहे कौशल शर्मा एक बड़े पते का सवाल पूछते हैं। अगर ना घुसपैठ हुई ना किसी चौकी पर कब्जा हुआ तो 5 मई की यथास्थिति बहाल करने की बात क्यों की जा रही है? आज की यथास्थिति पर क्यों नहीं बात हो रही है? सवाल तो जवाब मांगते हैं। अगर जवाब सरकार नहीं देगी तो फिर कौन देगा? धन्यवाद। मेरा नाम है दृष्टांत और कैमरे के पीछे हैं मानस।